हेलो। हेलो। Today I will discuss the topic essential of planning process. Planning process provide many benefits including logical thinking, better coordination, shaper objective, enhanced performance, standard and management involvement. All of these result in planned approach to talking market problem that result in higher growth, sales and profit. If we don't have a good planning process, our employees will design their own and that may not be best. A good planning process need to exist throughout an organization and should be reviewed and maintained. A good planning process will consist of long-term plan and annual plan. प्लानिंग प्रोसेस में क्या है हमारे पास सबसे पहले जो बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका एक बेटर अगर कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा तो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बढ़िया होगी प्रोडक्शन बढ़िया होगी और हमें प्रॉफिट उसका ज़्यादा होगा। एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए जो हमारा गोल है भी हमने आगे क्या करना है परफॉर्मेंस सभी की इक्वल होनी चाहिए और मैनेजमेंट की हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसमें एक एनवायरनमेंट होनी चाहिए हमारी जो मैनेजमेंट है ताकि उनको हाँ हर एक चीज़ का पता होगा तभी हमारी जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो बढ़िया काम करेंगे और हमारी प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ होगी। अगर हमारे पास जो हम सबसे पहले क्या करेंगे भी मार्केट में हम सर्वे करेंगे भी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें कस्टमर को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे चेंज करें कैसे उसको चेंज कर सकते हैं उसी हिसाब से हमें आगे अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ेगी तभी हमारी जो ग्रोथ है हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ वो बढ़िया होगी हमारी सेल्स बढ़िया होगी और हमें प्रॉफिट उस चीज़ का ज़्यादा होगा। एंड अगर हमारी गुड हमारी थॉट अगर बढ़िया सोचा हमने बढ़िया है हमारा हमारा जो एम्प्लॉइज़ है उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो बढ़िया है तो जो हमारा एम्प्लॉइज़ है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करेगा। अगर वो हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम कर रहा है तो उसकी ऑटोमेटिकली हमारी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ए गुड प्लानिंग प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान एंड एनुअल प्लान। तो आगे जो हमारी प्लानिंग होती है अगर वो प्लानिंग है वो होती है एक लॉन्ग टर्म एक एनुअल। तो लॉन्ग टर्म में क्या है भी हम मिनिमम 10 साल के लिए 8 से 10 साल के बीच हम ये चीज़ सोचते हैं भी हमारा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल रहे और हमें उस चीज़ की प्रॉप्ट होता रहे। और एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो एनुअल हम प्लानिंग करते हैं उसमें क्या है भी हम एक प्लान करते हैं भी हमारा जो एनुअल एक टारगेट हमारा कितना है कितनी हम कैसे इस चीज़ को अचीव करेंगे कितनी हमारी जो वीकली प्रोडक्शन होगी या वन डे प्रोडक्शन होगी तो वो सारी हम पहले से एक प्लानिंग करते हैं उसके बारे में। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ए लॉन्ग टर्म प्लान इंक्लूड एन एनालिसिस ऑफ करंट सिचुएशन and then define the wide objective and strategy that must be implemented। लॉन्ग टर्म में क्या है भी हमारा एक हमें पता होना चाहिए भी मार्केट में जो प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है वो उसकी सिचुएशन क्या है उसकी सेल्स कैसे हो रही है अगर सेल कम हो रही है तो रीज़न कौन से हैं कौन सी वीकनेस पॉइंट है उनके जिनकी वजह से उनकी सेल कम रही हो रही है वो चीज़ें सारी हमें पहले ध्यान में रखते हुए वैसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी दैट और उस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करवानी है। द ऑब्जेक्टिव which are fact and data based and planned and crucial for success. These can be achieved
is given the right resource. Long-term plan may be of wide-ranging time duration, generally 3 to 10 year. The long-term plan should cover the following objective. इस वही है अभी जो हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी जो मिनिमम 3 ईयर टू 10 ईयर के बीच हमें पहले से हमारा गोल मोटिव होना चाहिए भी हम कम से कम इन्हें मार्केट में 3 साल और मैक्सिमम हम 10 साल इसे आगे सेल कर सकें। इसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड विजन। सबसे पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस क्या है, कैसे उसने अपने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है बढ़ानी है, क्या उनका विजन है, कैसे उनको आगे पे हमने मार्केट में कैसे हमने उसे सेल करना है। कस्टमर नीड, इंश्योरेंस एंड सर्विस। सेकंड पॉइंट है कस्टमर की क्या नीड, ज़रूरत क्या है उस हिसाब से। सेकंड, इंश्योरेंस, कस्टमर को ये इंश्योर हो भी अगर हमने ये इन कंपनीज का प्रोडक्ट खरीदा है तो अगर कल को कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो हमें ईजिली सॉल्व हो जाएगी। एंड सर्विस, सर्विस एंड जैसे हमने मार्केट में प्रोडक्ट एक बार सेल कर दिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भी हम अपने जो कस्टमर है उनसे फीडबैक लें, सर्वे फीडबैक लें भी अगर हम जो हमने प्रोडक्ट आपको सेल किया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सी प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, क्यों वो बढ़िया काम नहीं कर रहा, वो सभी चीज़ का हमें सर्वे करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। जो हमारा प्रोडक्ट है मार्केट में हम सेल कर रहे हैं तो हमारे जो कॉम्पिटिटर भी होंगे उसी तरह के और जो कंपनीज है वो प्रोडक्ट बनाते होंगे तो हमें उनसे एनालिसिस करना चाहिए भी अगर उनकी कैसे हमारा प्रोडक्ट हो, हम कैसे उनसे हम अपना प्रोडक्ट है बढ़िया कर सकते हैं, कैसे उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सेल इंक्रीज बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एनालिसिस को फॉरेन एंड गवर्नमेंट लेजिस्लेशन और एनालिसिस सभी से अगर हम यहाँ पे हम इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम एक जो फॉरेन का कंट्रीज हैं उनके साथ भी वहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है उनसे भी एनालिसिस करना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट एंड कोर कॉम्पिटिशन। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, सर्विस कैसी दे रहे हैं हम उसकी, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम उसमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये ना हो कि जो हम प्रोडक्ट मार्केट में अभी बना रहे हैं या उसे आगे सेल करना है वो हम इक्विपमेंट है जो डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी में वो बहुत पुरानी यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो क्वालिटी होगी वो अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमें हमारे पास इक्विपमेंट होंगे वो हमें अपने प्रोडक्ट के लिए वर्किंग के लिए यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पार्टनर एंड पर्पस प्लान। तो एक डेवलपमेंट के लिए हमारा एक प्लान होना चाहिए आगे। अभी हम अगर हमारे प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसको कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे, वो चीज़ें सारी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रिवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ गुड, expensive, investment, overhead cost and profit। And last point है हमारा potential problem analysis including risk analysis and contingency plan। This entire process must be repeated every year because market and competitors change the economic environment। तो इसके आगे होगा हमारे पास नेक्स्ट होगा हमारे पास एनुअल प्लान। तो एनुअल प्लान में क्या है कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसके लिए हम एक ईयरली रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे भी हम एक साल में कितना प्रोडक्ट में कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना हमारा खर्चा होगा, उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी और हम कितना आगे इसको सेल करेंगे, वो एक हम एनुअली रिपोर्ट
अ, बना के सबमिट करेंगे। हर एक ईयरली हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे प्रोडक्ट में या लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें उसमें डिस्कस करेंगे। तो वो उसे बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का पहले बार फॉर्म उसमें यूज़ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे भी हम जो हमारे पास कंपनीज हैं, बड़ी इंडस्ट्री हैं, वो सारे अब एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवाने लगे हैं। थर्ड होता है प्लान फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मैनेजमेंट। अब पॉलिसी मैनेजमेंट क्या है? पॉलिसी मैनेजमेंट इज ए लॉजिकल बिजनेस planning process that require management to direct attention and resource to some selected high priority area and then addressed can help a company to achieve its business strategy and objective। तो सबसे पहले हमारा जो प्लान कैसे फॉर्मुलेशन, क्या हम उससे करेंगे, क्या कौन सी पॉलिसी यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब मैनेजमेंट को क्या है, उसको हम ट्रैक अटेंशन होनी चाहिए सभी के साथ जो हमारे पास एम्प्लॉइज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगर कोई हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसे हाई प्रायोरिटी के हिसाब से उसे बढ़िया उसके तरीके से हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन एक्सिक्यूटेड करेक्टली, पॉलिसी मैनेजमेंट कैन हेल्प ए कंपनी इन जनरेटिंग मेजर इम्प्रूवमेंट एंड प्रॉफिट। अगर हम उसे सही तरीके से सही करेंगे, पॉलिसी हमारी बढ़िया होगी, तभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंपनीज है, उसको प्रॉफिट होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। पॉलिसी मैनेजमेंट इज प्रोसेस टू स्टेब्लिश एंड एक्सिक्यूट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बिजनेस स्ट्रेटजीज। Policy management process focus on the visual few important problem a company faces. It is the method to align to vector in company by giving a direction to all section department and with vision of work toward a common goal। अब इसमें क्या है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने अलग अलग टीमें बना दी। जो जैसे फर्स्ट टीम होगी हमारी इंजीनियरिंग, जिन्होंने डिज़ाइन तैयार करना है हमारे प्रोडक्ट का और डाटा कलेक्शन करनी है, कौन सी प्लानिंग करनी है, वो सारी चीज़ें वो एक टीम के रूप में तैयार करेंगे। सेकंड होता है हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ जो काम करते हैं, जो उसमें वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं। थर्ड होता है जैसे हमने प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में उनके पैकिंग वगैरह करके प्रॉपर हमने आगे जो प्रोडक्ट है हमारा उसको ट्रांसपोर्टेशन करके सप्लायर तक पहुंचाना है। और सप्लायर की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बढ़िया तरीके से आगे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट है वो सेल करे। तो सभी का जो गोल है वो कॉमन होना चाहिए, तभी हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है वो बढ़िया होगी, हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज होगी और हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी अगर सभी का गोल कॉमन होगा। दैट इज वे पॉलिसी मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान फॉर्मुलेशन। प्लान फॉर्मुलेशन अलाइन टू वेक्टर लाइक सेल्स, कस्टमर सर्विस, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, marketing, and manufacturing, which get directed toward a common goal. The top management has the play a vital role in policy management by collecting the analyzing the information on input, namely customer requirement, corporate assessment। अब जो मेन जो रोल होता है वो होता है कि मैनेजमेंट का क्या है भी, उनको डायरेक्टली जो कस्टमर है उनकी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए भी। जो हमारा प्रोडक्ट पहले मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो हमारा चल रहा है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको कैसे हम सॉल्व करवाएं, ताकि जो हमारी सेल है वो बढ़िया होती रहे। अगर हम कल का कस्टमर से इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे तो हमको आगे अपने प्रोडक्ट के फीडबैक का पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें जो कस्टमर है उनके साथ बढ़िया रिलेशन हमारे होने चाहिए। हमारा जो कॉर्पोरेट असेसमेंट वो बढ़िया होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी हमें। कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन एंड जो हमारे कॉम्पिटिटर है मार्केट में उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें भी। जो उनका प्रोडक्ट मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटिव
सेल हो रहा है, तो वो उसमें ऐसा एक्स्ट्रा अकाउंट दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन है ना, जो सेल्स है वो बढ़िया हो रही है। वो सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आगे उसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं। एंड एनवायरमेंट असेसमेंट टू प्रोड्यूस विजन, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान एज आउटपुट। ये सभी, सबसे पहले हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए भी क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी है, हमने लॉन्ग टर्म के लिए हमने प्रोडक्शन करनी है या शॉर्ट टर्म के लिए, वो सारी चीज़ें हमें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो आगे क्या है, प्लान फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन। Implementation of plan formulation involves three distinct steps: establishing policy plan, developing policy plan, and implementing policy plan. Establishing policy plan क्या है? Setting vision, plan, policy, direction, and goal is the responsibility of senior management, which integrate and balance the voice of customer with the voice of business. अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा जो विज़न क्लियर होना चाहिए भी हम करना क्या चाहते हैं मार्केट में, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है कि उसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं, वो क्या उसमें अलग से कर रहे हैं ताकि जो हमारी सेल्स बढ़िया हो। वो विज़न एक क्लियर होना चाहिए, प्लान क्लियर होना चाहिए, हमारा जो प्लान बनाया है अभी हम इसमें ये चेंजेस करेंगे जिनकी वजह से हमारी जो कंपनीज को प्रॉफिट होगा, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। हमारा गोल सभी का क्लियर होना चाहिए, आई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो मेन है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हर एक एम्प्लॉइज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा और बढ़िया तरीके से काम करेगा, और तभी हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया होगी, तभी हमारी जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ होगी और हमारी सेल बढ़िया होगी। लेकिन इसके लिए एक जो सीनियर मैनेजमेंट है वो उनको जो हमारी मैनेजमेंट है उनको एक अलग से टीम रखनी पड़ेगी, जो हमारी कस्टमर के साथ बात करने के बाद हमें बताएं भी जो हमारी फीडबैक है वो कैसी है। अगर हमारी फीडबैक बढ़िया है, वो कौन से रीज़न है, अगर नहीं बढ़िया वो कौन से रीज़न रीज़न के कारण हमारी बढ़िया नहीं है, वो सारी हमें जो हमारी टीम होगी, जो हमारी मार्केटिंग टीम होगी, जो फीडबैक कलेक्ट करेगी हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वो उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। द कंपेयर कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड कंपनी परफॉर्मेंस एंड फाइंड द गैप बिटवीन दैम। जो कस्टमर की, अगर कंपनीज है, कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया कैसे कर सकती है, अब अगर वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाए, तभी हमारी जो प्रोडक्शन है वो नहीं, जो हमारी सेल है प्रोडक्ट वो बढ़ सकती है, तभी हमारा जो गैप है उसमें कवर हो जाएगा। दिस शुड नाउ दैट एक्सक्यूटेड एंड व्हाट इज डिलीवर्ड एंड व्हाट इज डिलीवर्ड। तो अगर हम ये चीज़ें सारी ध्यान में रखेंगे, तभी हम आगे अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या सेल्स है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन फॉर दिस पर्पस कैन बी गैदर्ड फ्रॉम डिस्प्यूट, वारंटी क्लेम एंड कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड, मार्केटिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन, कस्टमर सर्वे, फीडबैक एंड बेंचमार्किंग डाटा। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सब कुछ जैसे अपना हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए क्या करेंगे भी, हम वारंटी क्लेम कर देंगे भी, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी हम फ्री में आपको सर्विस करके देंगे या बढ़िया उसको ठीक करके देंगे। एंड कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड, कस्टमर के जो कंप्लेंट आ रही है उनका एक से रिकॉर्ड होना चाहिए भी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे कस्टमर को आ रही है। मार्केटिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन, तो ये सारा काम जो मार्केटिंग टीम है वो हमारी सर्वे करती है मार्केट में जाके, तभी हम आगे वो अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। कस्टमर सर्वे, फीडबैक लेते हैं सभी से, और बेंच मार्किंग डाटा। तो वो एक डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा वहाँ पे जो जो प्रॉब्लम हमारे कस्टमर को आ रही है, उसके बाद वो अपने जो सीनियर होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट होती है, उनके साथ डिस्कशन करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट में वो चेंजेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेकंड होता है डेवलपिंग पॉलिसी एंड प्लान।
Developing policy क्या है? It is the second major phase of the policy management and plan information. This is to strategy to launch initial policy statement and receive commitment from various departments that can make a contribution toward the desired improvement through this process. Organization effort to meet corporate policies and laid out of refine. And third is again implementing policy plan. It is the last phase of policy management process, the and plan formulation. This is where a new and improved policy and strategy are actually put into effect. This is when strategies start happening and when project progress and improvement are visible in the organization. Through several method can be employed for implementing policy and plan. What natural method like to PD, PDCA, plan, do, check, act, cycle is generally more uh, re- resultant. The whole planning process should be continuously reviewed and maintained for progress. इसमें क्या है अभी जो हमारी पॉलिसीज है तो वो पॉलिसी जो मैनेजमेंट हमारी बनाती हैं वो अगर हमने कुछ प्रोडक्ट इसमें चेंज करना है वो प्रॉपर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करें भी हम अपना जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो एक नई पॉलिसीज वहाँ पे बनाएं अपने जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की तरह। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं अगर हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करनी है या अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही। तो कल जो आगे डिस्कस करेंगे हम आगे हाउसिंग प्लानिंग प्रोसेस इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।